एपिसोड की शुरुआत में इविल गॉड डीमन स्टोन को टूटता देख अपने मैजिक से रोक देता है। इसके बाद वो हांसी को घूरने लगा था तो हांसी कहती है कि तुम मेरा भरोसा करो, मैंने इस पत्थर को नहीं तोड़ा है। फिर भी इविल गॉड उसका हाथ गुस्से से पकड़ते हुए कहता है कि तुम अपना इंसानी खेल खेलना बंद करो, मैं तुम्हें इस गलती के लिए माफ नहीं करूंगा। हांसी को लगता है कि इविल गॉड उसे मार देगा, इसलिए वो उसे बताती है कि मैंने उस औरत के भूत को देखा है जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो। इविल गॉड फिर से हांसी का हाथ पकड़कर देखता है तो बाई किसी औरत को सुंदर बनाने के लिए उसकी जिंदगी का 10 साल मांग रही थी। इविल गॉड उसका हाथ छोड़ते हुए कहता है कि लगता है कि तुम्हें दया के रूप में वरदान मिला है। तुमने डीमन स्टोन को तोड़ दिया पर उसकी पावर तुम्हारे अंदर चली गई है ताकि तुम बाई का पता लगाने में मेरी मदद कर सको। ये सुनकर हांसी खुश होते हुए कहती है कि अच्छा, फिर तो तुम मुझे मारोगे भी नहीं, पर क्या मेरे यहाँ से जाने का कोई रास्ता है? इविल गॉड कहता है कि जरूर है, तुम मरोगी नहीं, बस हजारों साल से नर्क में रहने वाले राक्षस तुम्हारा खून चूसते रहेंगे। हांसी डरते हुए कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर क्या इसके बाद तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे? इविल गॉड बोलता है कि ये मेरे मूड पर डिपेंड करता है। इसके बाद हांसी को भूख लगी थी तो वो खाना मांगती है। इविल गॉड के सर्वेंट उसे खाने में सांप और कीड़े मकोड़े सर्व करते हैं। सेफ कहता है कि हम लोग ताज़ा खाना खाते हैं, ये बहुत टेस्टी है, तुम्हें जितना चाहिए तुम उतना ले सकती हो। ये सब देखकर बेचारी हांसी बोलती है कि इतना ही काफी है, अब तुम लोग जा सकते हो। उनके जाने के बाद हांसी सोचती है कि ये इविल गॉड कितना घमंडी है, मेरे साथ ये इतना बुरा बिहेव क्यों कर रहा है। इसे डील करने से अच्छा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। इधर इविल गॉड सर्वेंट कॉन्गलैंड से बात कर रहा था, तभी उसे सेफ आकर बताता है कि मास्टर, वो लड़की भाग गई। ये सुनकर इविल गॉड तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ा था। इधर हांसी भागने के लिए रास्ता ढूंढ रही थी, तभी वो एक दीवार को टच करती है तो वो उसके अंदर चली गई थी। अंदर का नजारा काफी खूबसूरत था। वहाँ रंग बिरंगे फूल थे जिन पर तितलियां मंडरा रही थी। हांसी एक तितली को पकड़ने वाली थी, तभी इविल गॉड आकर उसे रोक देता है। वो हांसी को बताता है कि ये जहरीली और इंसान खाने वाली तितलियां हैं। इनका जहर अगर इंसान की सांस में चला जाएगा तो वो मर जाएंगे। अगर तुम बचना चाहती हो तो अपनी सांसें रोको और मेरे पीछे आओ। काफी देर तक सांस रोकने की वजह से अब हांसी की सांसें बंद हो रही थी, तो वह इविल गॉड को रोककर बताती है और वही बेहोश होने लगती है। इविल गॉड उसका हाथ चेक करता है, उसकी नब्ज धीमी पड़ गई थी। हांसी को बचाने के लिए इविल गॉड उसे किस करता है। जब हांसी को होश आया था तो वह इविल गॉड को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुमने मेरा फायदा क्यों उठाया, ये मेरा पहला किस था। इविल गॉड गुस्से में उसे घर वापस लेकर आ जाता है और उसका गला पकड़ते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस पर हांसी बोलती है कि डीमन कहीं के, तुम मुझे फिर से मारना चाहते हो। तभी इविल गॉड को याद आता है कि इसने तो डीमन स्टोन का पावर ऑब्जर्व कर लिया है, अभी मुझे इसकी जरूरत है क्योंकि ये बाई को ढूंढने में मेरी मदद करेगी। इसलिए वो उसे छोड़ते हुए बोलता है कि अभी मुझे तुम्हारी जरूरत है, वरना मैं तुम्हें मार डालता। वो उसे एक ब्रेसलेट पहनाते हुए कहता है कि जब तक बाई नहीं मिल जाती तब तक इस ब्रेसलेट की वजह से तुम मेरे आसपास ही रहोगी। ये सुनकर गुस्से में हांसी कहती है कि क्या तुम नॉर्थ लैंड की प्रिंसेस को नौकरानी बनाना चाहते हो। इविल गॉड उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसे एक ड्रेस पहनने के लिए देता है। हांसी कहती है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, मैं तुम्हारे कहने पर ये ड्रेस नहीं पहनूंगी। इविल गॉड कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। ये सुनकर हांसी डर गई थी। तब तक इविल गॉड अपने मैजिक से उसका ड्रेस चेंज कर देता है और उसकी एक परछाई भी बना देता है। इसके बाद वो उसे लेकर मैजिकल मिरर की हेल्प से इंसानी दुनिया में चला गया था क्योंकि उसे बाई को ढूंढना था। तभी हांसी को एक ऐलान सुनाई दिया था कि जो भी इस लड़की को पकड़कर लाएगा उसे 1000 चांदी के सिक्के मिलेंगे। इस पर वो जल्दी से भीड़ में जाकर पोस्टर को देखती है तो उसी का पोस्टर लगा था। इस पर वो अपना मुंह छुपाकर चुपचाप वहां से निकलकर चुनसुई के पास आती है
और उसे दूर ले जाकर बोलती है कि इविल डीमन, तुम प्लीज मेरी मदद करो, मेरा पोस्टर यहाँ हर जगह लगा हुआ है, मैं सिटी में कैसे जाऊंगी, और अगर मैं वहाँ नहीं गई तो बाई को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प कैसे कर पाऊंगी। ये सुनकर इविल गॉड उसे एक मैजिकल बैंगल देता है ताकि लोग उसे पहचान न पाएं। इसके बाद दोनों सिटी के अंदर जाते हैं। यहाँ पहुंचकर इविल गॉड हांसी का हाथ पकड़कर ये जानने की कोशिश करता है कि बाई सिटी में कहाँ है, पर इस बार उसे कुछ पता नहीं चलता। तो हांसी कहती है कि पहले हम चलकर कुछ खा लेते हैं, इसके बाद प्लान बनाएंगे कि बाई को कैसे ढूंढना है। इविल गॉड कहता है कि डीमन को हर दिन खाने और आराम करने की जरूरत नहीं होती और तुम्हारे खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तभी हांसी वहाँ से एक बारात को जाते हुए देखती है और उसके दिमाग में फ्री का खाना खाने का आइडिया आता है। वो इविल गॉड से कहती है कि अब तुम्हारा पैसा नहीं लगेगा, चाहो तो मेरे साथ शादी में चलकर तुम भी फ्री का खाना खा सकते हो। नेक्स्ट सीन में हम हांसी को देखते हैं जो कि बड़े ही मजे से खाना खा रही थी और इविल गॉड उसे घूर रहा था। इस पर वो उसे भी खाने का ऑफर करती है, पर वो उसे मना करते हुए बोलता है कि क्या तुम सच में नॉर्थलैंड की प्रिंसेस हो? तुम्हें नदीदेपन से खाते हुए देखकर कोई भी तुम्हारी बातों का बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेगा। तभी वहाँ एक टॉयस्ट आता है जिसका नाम बुफान था, जो कि टेम्पल के सबसे ग्रेट टॉयस्ट का स्टूडेंट है। उसे देखकर सारे लोग बाहर आ चुके थे। यहाँ एक आदमी बताता है कि आजकल एक फीमेल डीमन सिटी के न्यूली मैरिड लेडीज को पोजेस करके मार देती है, इसलिए ग्रेट टॉयस्ट ने अपने स्टूडेंट को उसे पकड़ने के लिए भेजा है। बुफान पानी पर मैजिक करके सभी लोगों पर छिड़क देता है। तभी उसे इविल गॉड से डीमन की स्मेल आती है। वो उसकी ओर तलवार लेकर बढ़ता है, पर इविल गॉड ने अपनी पावर से उसे रोक दिया था। वो खुद को भी डीमन हंटर प्रिटेंड करता है, जिस पर बुफान को उससे माफी मांगनी पड़ी थी। यहाँ हांसी उसे इविल गॉड के बारे में बताने की कोशिश करती है, पर इविल गॉड की घूरती निगाहों ने उसे ऐसी गलती करने से रोक दिया था। वो वहाँ से रेस्ट रूम जाने का बहाना करके निकलती है। इसी टाइम इविल गॉड बाई को जाते हुए देखता है, जिसे देखकर वो तुरंत पहचान गया था। इधर हांसी सोचती है कि ये इविल गॉड हमेशा मेरी इंसल्ट ही करता है, पर मजबूरी में मुझे इसके साथ रहना पड़ रहा है, क्योंकि अपनी सिटी में मैं तो वांटेड हो गई हूँ। तो क्या अब मुझे डीमन की ही बात सुननी पड़ेगी? मुझे इन सब से छुटकारा पाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तभी उसे एक रूम से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। देखने पर पता चलता है कि वहाँ एक ब्राइड थी जिसका फेस खराब हो गया था। तभी वहाँ बाई आकर उसकी मदद करने का बोलती है और वो उसके बदले उसकी लाइफ का 10 साल मांगती है। इस पर ब्राइड भी एग्री हो गई थी, तो बाई उसका फेस अच्छा कर देती है। ये सब कुछ देखकर हांसी डर कर वहाँ से जाने लगी थी, पर तभी बाई को पता चल जाता है, जिस पर बाई ने उसे अपनी मैजिक से अंदर खींच लिया था। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ, तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।